वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर और आज हम बिल्ली के गले में घंटी बांध ही देते हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव मच स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वेव भारत में इस समय चल रही है। कोरोना के केसेस जो कि दिसंबर जनवरी के समय सिर्फ 10,000 से 15,000 के करीब पर डे के कोरोना के केसेस हैं, उनके नंबर्स हो गए थे, विच वाज क्वाइट लेस, क्योंकि एक समय में अगस्त सितंबर के समय में 1-1 लाख कोरोना के केसेस भारत में पर डे के हिसाब से हो रहे थे। सो दैट डिक्लाइन जो कि सिर्फ 10,000 15,000 पर आ गया था, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक था। हाउएवर रिसेंटली कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। अब पर डे के हिसाब से 70-80 हजार फिर दोबारा से केसेस आने लग गए हैं। यानी भारत इस समय कोरोना की एक दूसरी वेव की चपेट में है। कई सारी जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली लॉकडाउन दोबारा से लगाने की सोच रही हैं। महाराष्ट्र में भी बात चल रही है और जो भी पंजाब के अंदर भी बेसिकली केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। द क्वेश्चन हियर इज मोर इंपॉर्टेंटली, बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली जो बात है, वो सवाल ये है कि कोरोना आखिर सिर्फ स्कूल, सोसाइटी, कॉलेजेस ऐसी जगहों पर ही क्यों फैलता है? इलेक्शन रैलीज में कोरोना नहीं फैलता क्या? प्रोटेस्ट जहां पर हो रहा हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, वहां पर तो कोरोना फैल जाता है, लेकिन जब बड़ी मैसिव पब्लिक रैली, मतलब हिस्टोरिक रैली, इतने लोग आ जाते हैं वहां पर बिना मास्क के, बिना 2 गज की दूरी बनाए हुए, वहां पर कोरोना क्यों नहीं फैलता है? दिस इज द क्वेश्चन हियर कि क्या पॉलिटिशियंस जो हैं वो भीड़ को, मॉब को, क्राउड्स को अपनी हैंड मेडन की तरह यूज करते हैं? हैंड मेडन मतलब कि स्लेव, बेसिकली एक तरीके का गुलाम, कि जो काम करो, जो जिस समय जो मन करे वो करवा लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमारे सामने जो स्क्रीन पर रैली है, ये 28 फरवरी को कराई गई थी। दिस इज विदाउट मास्क, मतलब दो हम इस फोटो में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर इसकी कुछ क्लोजर फोटो देखें तो वहां पर कोई मास्क नहीं है। हां, इसमें यह जरूर देख सकते हैं कि किसी ने भी 6 गज की या 2 गज की दूरी एक दूसरे के साथ बनाकर नहीं रखी है। दिस इज, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने 1 साल पहले 25 मार्च को, 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था पूरे के पूरे देश में। हाउ दिस इज पॉसिबल कि यहां पे कोरोना का संक्रमण होगा नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? लुक एट द साइज ऑफ दिस पॉपुलेशन, ऑफ साइज ऑफ दिस क्राउड विदाउट फॉलोइंग। अभी इस समय देश में 5 जगह पर इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है? असम में है, वेस्ट बंगाल में है, जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल चल रहे हैं, हाई ऑक्टेन है वहां पर। प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे गृह मंत्री भी है, वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भी, वो हैं यूपी के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यूपी के चीफ मिनिस्टर, परंतु वो दूसरी स्टेट्स में जाकर जनरली कैंपेन करते हैं। मतलब केरला में भी इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु में, एंड देन 1 यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में, ठीक है? कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इन पांचों के पांचों स्टेट्स में, क्योंकि पॉलिटिकल रैलीज करानी है, क्योंकि इलेक्शन रैलीज करानी है, तो जो कोविड की जो पैंडेमिक गाइडलाइंस जो पूरे साल से बाकी हर जगह पर अप्लाई हो रही है, वो सिर्फ यहां पर अप्लाई नहीं हो रही जा रही है। ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस को भी और कोरोना वायरस को भी, दोनों को भी ह्यूमन असेंबली चाहिए थ्राइव करने के लिए। लास्ट ईयर इसी समय करीब 31 मार्च के करीब, 1 अप्रैल के करीब, तबलीगी जमात नाम का एक केस हुआ था। बेसिकली सर्टेन पीपल जिनको कोरोना केसेस था, दे वर क्रिमिनलाइज्ड कि वो सुपर स्प्रेडर्स हैं और वो बेसिकली देश में कोरोना फैला रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि क्या यहां से कोरोना नहीं फैल रहा है? और इज इट पॉसिबल कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो बेसिकली क्राउड्स को बस अपने यूज के लिए यूज करते हैं, एंड देन जो लॉज हैं वो उनके ऊपर ही अप्लाई होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिशियंस का मन कर रहा होता है? कोर्ट करते हैं, कभी इंटिमिडेट कर देते हैं, कभी फूल भी कर देते हैं। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो जहां पर सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 केसेस चल रहे हैं, इट वुड बी थॉट ऑफ एज एन एंटी डेमोक्रेटिक वेज, इरिटेंट और डिस्ट्रैक्शन, एमिनेंटली मेकिंग रूम फॉर पोस्ट ट्रूथ नैरेटिव्स ऑफ द एक्चुअल स्प्रेड बिकॉज द टॉप मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम। कहने का मतलब है कि इस समय अगर बंगाल में पैंडेमिक की गाइडलाइंस की वजह से क्राउड या इलेक्शन रैली को बंद कर दिया जाए, तो उसको एंटी डेमोक्रेटिक नाम दे दिया जाएगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है इलेक्शन रैलीज, तो लोगों को मिलना, लोगों को चीजें समझाना। द टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स कैन नॉट प्राइज पब्लिक हेल्थ ओवर डेमोक्रेटिक असेंबलीज। पब्लिक हेल्थ एक्चुअली में ज्यादा जरूरी है, परंतु वो डेमोक्रेटिक असेंबलीज के ऊपर इस समय प्रायोरिटी पर नहीं है।
दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द प्रेशर का विच कम्स फ्रॉम द पॉलिटिशियंस बोथ द रूलिंग ऑल्सो द अपोजिशंस ऑल्सो। ठीक है, वहां पे मोदी जी और अमित शाह होम मिनिस्टर भी बेसिकली वेस्ट बंगाल और असम में रैलीज कर रहे हैं। वहीं पर सीएम जो ममता बनर्जी है उनकी भी उतनी ही बड़ी रैली है। इंडीड ये लेफ्ट रैली की एक फोटो है। इसके बाद एक हफ्ते बाद एक फोटो की एक दूसरी इससे ही बड़ी, या ऐसा मानते हैं कि इतनी ही बड़ी रैली बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी के उसमें भी हुई थी। अब सवाल यह है, द रैली ऑन द February 28 touted to be the one of the largest meetings in the iconic brigade परेड ग्राउंड इन दी कोलकाता। तो जो ये हम फोटो देख रहे हैं ये बेसिकली कोलकाता के एक बहुत बड़ा, मतलब बड़ा ही आइकॉनिक ब्रिगेड परेड जिसे कहते हैं उस ग्राउंड में की गई थी। नरेंद्र मोदीज रैली ऑन द सेम ग्राउंड एग्जैक्टली अ वीक लेटर वाज डिजाइंड टू आउट परफॉर्म द टर्न आउट ऑफ द लेफ्ट रैली। इससे ही बड़ी, इतनी ही बड़ी एक और रैली बेसिकली एक हफ्ते के बाद कराई गई। सोचिए, पैंडेमिक जहां पे आप 2-3 लोग भी इकट्ठे नहीं मिल सकते हैं, राइट। यूजुअली लॉकडाउन में घर, फैमिली, रिलेटिव्स वालों से भी मिलना अलाउड नहीं है और 24 घंटे मास्क रखना है। बाहर जाते हुए अगर आप गाड़ी में अकेले भी बैठे हैं तो भी मास्क रखना है, वरना 2000 रुपए का चालान हो जाएगा। ऐसे समय में इस प्रकार की रैली कर देना। अब ये जो रैली हुई थी बेसिकली कोविड प्रोटोकॉल्स जो थे उसमें कोई भी फॉलो नहीं किए गए थे। मोदी जी ने तो एक्चुअली में कहा कि इतनी बड़ी रैली उन्होंने आज तक अपने जीवन में देखी नहीं है जिसके अंदर लोगों ने मास्क नहीं पहना था, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई वहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल यह है कि ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऑल ऑफ द पीपल हु आर डूइंग इलेक्शन रैलीज इन मोर देन दी 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, वो बेसिकली इस समय पब्लिक हेल्थ के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं क्या? एंड व्हाई मस्ट दे नॉट बी कंडेम्ड एज सुपर स्प्रेडर्स? सुपर स्प्रेडर्स जैसे कि तबलीगी जमात को बेसिकली हाउंड किया गया था नेशनल मीडिया के द्वारा। शुड द प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स शुड बी कंडेम्ड एज सुपर स्प्रेडर्स? क्योंकि यहां पे अगर किसी 5 बंदों को भी कोरोना था तो बेसिकली इस समय तो बेसिकली पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल में फैलने की संभावना रखता है। द वेरी थ्रेट ऑफ कंटेजियन दैट हैज बीन साइटेड टू कीप स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन अ लिम्बो फॉर ईयर, मतलब कि शिक्षा बिल्कुल खत्म कर दी गई है, बंद कर दी गई है, राइट। स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, छोटे छोटे बच्चों का भी स्कूल बंद है, कॉलेजेस भी सारे के सारे बंद हैं, सबके सब ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट कर गए हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली रीचेबल टू एवरीवन। क्यों? क्योंकि जो लोअर 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके पास उस प्रकार का एक्सेस डिवाइसेस नहीं है कि वो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा भी उठा सके। Education has already gone for a toss with the fear of COVID spreading being bandied about. But then the pecking order is first the government and the politics, then far down the order of the thing education, lack of which might make us a nation of scoundrels. काफी strong opinion दिया है जिसने भी ये opinion दिया, right? कि basically political जो interest है वो सबसे पहले आ रहा है और शिक्षा को तो basically उन्होंने छोड़ ही दिया है कि क्या ही फर्क पड़ता है, अनपढ़ लोगों का अगर नेशन बन जाए तो भी हमें क्या ही लेना देना, because it seems like this is what is happening. People amassing in great numbers to join a carnival at the funeral sites, engaging in a buying spree at a shopping mall or in football stadiums are threats during a pandemic. ठीक है, शादी में 50 से अधिक लोग नहीं आ सकते, फ्यूनरल में 20 से अधिक लोग नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक का थ्रेट है, स्प्रेड हो जाएगा। परंतु इलेक्शन रैली जिसमें एक साथ 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दैट is not a threat to pandemic. उससे बेसिकली सुपर स्प्रेडिंग नहीं हो रही है। Is it a hypocrisy of our political class? The paradox goes further. Our politician quote public rallies during a pandemic on democratic grounds. ठीक है, पैंडेमिक के समय उनको पब्लिक रैली चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बट व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल सीक टुगेदर इन ऑर्डर टू रिस्टोर, मतलब कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है, सीएए के लिए कोई खड़ा हो जाता है या फिर फार्मर प्रोटेस्ट जो हो जाते हैं, तो उसको उन ग्रुपिंग्स को, उन प्रोटेस्ट को तोड़ दिया जाता है पैंडेमिक एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और उनके ऊपर बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उनके अंदर कार्रवाई भी कर दी जाती है। दे आर एक्चुअली इवन स्टार्टेड कॉलिंग एज द एंटी नेशनल। अब सवाल यह है कि जो क्राउड का बिहेवियर है उसको मैनिपुलेट करना तो जो डेमागॉग्स होते हैं, द लीडर्स, जैसे कि जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी पे चलते हैं, उनकी बेसिकली उनकी नेचर होती है, दैट्स हाउ दे सर्वाइव, राइट। उनका तरीका क्या होता है सर्वाइव करने का? दे मस्ट एड अप टू इलेक्टोरल गेन्स। A year ago, disaggregating crowds by putting restrictions on their right to assembly, citing the pandemic was the name of disaggregating disaffection against the government. Now, in the election-bound states, the crowds are courted despite the pandemic. मतलब अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो जो भी क्राउड थी कहीं पर भी एग्रीगेट होती थी तो उसको डिसएग्रीगेट कर दिया जाता था, ये कहकर कि बेसिकली पैंडेमिक है और इस समय राइट ऑफ असेंबली नहीं अप्लाई होता है, तो आपकी किसी भी असेंबली पर रिस्ट्रिक्शंस है। नाउ द सेम क्राउड्स
आर बेसिकली बीइंग कोर्टेड इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मतलब कि अब खत्म हो गया है, चाहे मास्क पहनो या ना पहनो, इलेक्शन रैली में आना जरूरी है। परंतु यही लोग, ये जो इलेक्शन रैली में आए हुए हैं, यही लोग अगर अपनी गाड़ी में बैठ के बिना मास्क के कहीं जा रहे हैं तो उनके ऊपर 2,000 रुपए का चालान भी कटेगा। जो लोग अभी 1 लाख लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के एक इलेक्शन रैली में थे। Crowds can be used as a show of strength, riled as illegal immigrants, made as a symbol of superlative when they pack one of the world's largest stadium at the Motra, made to what en masse by some majoritarian stratagem, cajoled with some false hope, stirred with rabid nationalism, scarred with the bogey of foreign aggression, and exploited using the good old bogies of the caste and religion. Manipulation of the crowd is easy when they can be fed false narratives and be kept largely uneducated. मतलब कि जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था, क्राउड्स एज हैंडमेडन, स्टार्टिंग में हमने टाइटल कार्ड पर जो देखा था, क्राउड्स एज एन हैंडमेडन, सवाल का मतलब यह है कि जो पॉलिटिशियंस है वो भीड़ को और जनता को अपने गुलाम की तरह, अपने मेड की तरह, अपने सर्वेंट की तरह यूज करते हैं। जो उनका इंटरेस्ट होता है उसी की तरह उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। जब जिस क्राउड से उनका इंटरेस्ट फिल नहीं हो रहा है, वो क्राउड को डिसएग्रीगेट कर दिया जाता है पैंडेमिक प्रोटोकॉल्स की वजह से। और जब उनके खुद का इंटरेस्ट होता है, जब वोट की बात होती है, तो उसी क्राउड को अलाउड कर दिया जाता है बाय अवॉइडिंग, इग्नोरिंग एवरी कोविड प्रोटोकॉल दैट इज राइट नाउ एप्लीकेबल इन द कंट्री। द क्वेश्चन इज, आप या मैं इस बात को क्वेश्चन करेंगे, शुड नॉट द पॉलिटिकल लीडर्स जो इस समय इलेक्शन रैली करा रहे हैं या बेसिकली कोई रिलीजियस प्रोग्राम कराते हैं, उसके बेसिस पर आपको नहीं लगता कि वी शुड कॉल देम अकाउंटेबल फॉर दिस और हमें उनको सुपर स्प्रेडर बुलाना चाहिए? पिछले साल कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो वहां पर बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए थे, राइट? वहां पर बड़े सारे से प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के, एंड मोर और लेस बेसिकली पूरी की पूरी जो सीनियर लीडरशिप थी रूलिंग गवर्नमेंट की, वो वहां पर मिसिंग थी। क्यों? क्योंकि उस समय पैंडेमिक फैला हुआ था, तो रूल्स फॉलो कर रहे थे। अचानक से इलेक्शन वाली स्टेट्स में वो सारे के सारे रूल्स गायब कैसे हो गए? अगर आपको लगता है कि इलेक्शंस बेसिकली, इलेक्शंस के समय बहुत जरूरी है या डेमोक्रेटिक है, और द पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट नाउ डूइंग द राइट थिंग बाय पुटिंग द पब्लिक हेल्थ एट स्टेक, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे जरूर बताएं, शेयर योर ओपिनियंस विद मी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली हमारे किसी एग्जाम्स में आने की संभावना नहीं रखता। इट्स अ मच मोर एक्सट्रीम ओपिनियन, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा, तो एग्जाम्स में ऐसी चीजों को जनरली अवॉइड कर दिया जाता है, वहां पर एकेडमिक डिस्कशन ज्यादा होती है। सो दिस टॉपिक इज ओनली फॉर मी एंड यू टू बिल्ड एन ओपिनियन अबाउट द रेलिवेंट इश्यूज इन द कंट्री एंड द सोसाइटी। माई इशू राइट नाउ, व्हाट आई एम आस्किंग टू यू इज दैट कि क्या बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स को इस समय इलेक्शन रैलीज करना अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और ये रूल आर्बिट्री एक दूसरे पर क्यों लगाए जाते हैं? इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके प्लीज कनेक्ट विद मी, एंड इन केस यू लाइक द वीडियो तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।